आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूँ मैं अपने 75 हार्ड चैलेंज के 40वें दिन में। अभी जस्ट मैंने रनिंग कंप्लीट करी थी अपनी 2 किलोमीटर। फिर उसके बाद हमने लगाई स्प्रिंट लगाने के बाद ये थोड़ा बहुत ट्रैक का वर्कआउट करा, जिससे कि हमारी बॉडी अच्छे से रिलैक्स हो सके। तो यहाँ जो हमारा ट्रैक का वर्कआउट था वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका था और बॉडी भी पूरी अच्छी तरीके से रिलैक्स हो चुकी थी हमारी। फिर इसके बाद मैंने सोचा क्यों ना आज आप सभी को हैंड बैलेंस सिखाया जाए, क्योंकि काफ़ी लोगों को वो मुश्किल लगता है। लेकिन आज मैं 2 से 3 स्टेप में आपको हैंड बैलेंस करना सिखा दूंगा। बट उससे पहले मैं अपना चैलेंज कंप्लीट कर लूँ, फिर लास्ट में आपको सिखाता हूँ हैंड बैलेंस। तो रनिंग वर्कआउट के बाद हमने कर दिए थे अपने सपाटे स्टार्ट। तो सपाटे में हमने टोटल लगाए थे 250-50 करके। और फिर सपाटे लगाने के बाद हमने इसी में ही थोड़ी सी दूसरी एक्सरसाइज करी थी, वो भी हमारा स्टेमिना बिल्ड करने के ही काम आती है। उसके भी हमने सेम रेपिटेशन सेम सेट लिए थे। अभी आप अगली क्लिप में देख लेना। फिर हमने नेक्स्ट एक्सरसाइज करी ये, इसमें भी हमने सेम रेपिटेशन सेम सेट रखे, बस इसमें रेपिटेशन थोड़ी सी घटा दी थी, मतलब 25-30 के अराउंड हमसे रेपिटेशन आ रही थी। तो इसके भी हमने लेकिन सेट बढ़ा दिए थे, 5 से 6 सेट हमने इस एक्सरसाइज के लिए थे। फिर इसके बाद हमने करी फ्रंट रोल भी काफ़ी हेल्प करती है आपका स्टेमिना बिल्ड करने में, और एक जैसे अंदर विल पावर होती है ना, उसे बूस्ट भी करती है। तो इसलिए फ्रंट रोल भाई अपने शेड्यूल में ज़रूर ऐड करो। हफ्ते में 2 या 3 बार तो करनी ही करनी है। ये 100 मीटर बहुत होती है, 100 या 50 मीटर बहुत है अगर आप फ्रंट रोल मतलब कंटिन्यू करते हो तो फ्रंट रोल के बाद हमने करी हैंड वॉक मतलब यही बैलेंसिंग करी पहले, फिर उसके बाद हाथों पे चलने की कोशिश करी थी। ये हमने करा था 5-6 बार ट्राई करा था, मतलब 10-10 5-5 स्टेप हमसे जितने भी नॉर्मली चले गए उतने। फिर उसके बाद हमने नॉर्मली हैंड बैलेंस की प्रैक्टिस करी और यहाँ पे हमारा वर्कआउट हो गया था बिल्कुल खत्म। ये हमारा लास्ट वर्कआउट था। फिर हम पहुँच गए सीधा जो पार्क वाली जिम होती है वहाँ पे आपको हैंड बैलेंस की टिप्स देने के लिए। तो सबसे पहले इस तरीके का अपने घर के आसपास एक पार्क ढूंढ लेना, उसमें ही ये चीज़ें ट्राई करना सेल्फ। सबसे पहला जो आपका स्टेप रहेगा वो होगा अपने हाथों को किस तरीके से ज़मीन पे रखने हैं। देखो, हाथ बिल्कुल स्ट्रेट करके उंगली हल्की सी कर्ल करनी है, जिससे आप पीछे की साइड ना गिरो। अपनी उंगलियों पे पूरा वेट देना होता है आगे की तरफ, और इस तरीके से होल्ड करना होता है पैर फोल्ड करके। ये नहीं है कि एक ही बारी में आप सीधे पैर करने की कोशिश करो। दूसरा स्टेप है आपका, आपको इस तरीके से डिप्स बार पे बैठना है और अपने दोनों हाथों को ज़मीन पे टच करना है इस तरीके से फोल्ड करके। इससे क्या आपकी कमर में भी बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी। और अपना एक पैर इस तरीके से अप करना है और अपने आप को कंट्रोल करना है पूरा। फिर दोबारा पैर अटका के दोबारा वैसे ही खड़ा हो जाना। इससे क्या है आपकी फ्लेक्सिबिलिटी, थोड़ा बैलेंसिंग में प्रैक्टिस है ये, किस तरीके से आपको बैलेंस करना है। फिर दूसरा इसी में ही दूसरा एक नेक्स्ट लेवल है, उसमें दोनों हाथ फिर दोबारा नीचे करने और इस बार पैर अपने दोनों के दोनों पीछे कर लेने हैं और फिर एक एक करके पैर उठाने हैं, जैसे इस टाइम पे मैं उठा रहा हूँ। और इस तरीके से पलटने की कोशिश करनी है। ये आप 2-3 बार ट्राई करोगे तो आपसे इजीली बैलेंस होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर आपको अपने आप को गिरने से बचाना, जैसे अभी मैं बता रहा हूँ आपको। पीछे की साइड अगर आपने गिरने से खुद को बचा लिया तो आप बहुत जल्दी हैंड बैलेंस सीख जाओगे। इस तरीके से आपको बार बार प्रैक्टिस करते जानी है और अपने आप को गिरने से बचाना है बस। पीछे किसी भी तरीके से गिरना नहीं है पीछे की साइड। और जहाँ आपने एक बार अपने आप को खुद को गिरने से बचा लिया तो वहीं लगा लो आपने हैंड बैलेंस सीख लिया है। या आप किसी दीवार के सहारे भी कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि एकदम सेल्फ, लेकिन सेल्फ में ये होता है बिना दीवार के सहारे से कि इंसान जल्दी सीख जाता है। तो इस वजह से मैंने बिना किसी सपोर्ट के बताई आपको। फिर इस तरीके से आप 10-10 सेकंड 10-10 सेकंड 5-5 सेकंड इस तरीके से होल्ड करना और आप हैंड बैलेंस आसानी से सीख जाओगे। तो ये थे अपने कुछ इजी स्टेप जिससे कि आप हैंड बैलेंस बहुत ही ज़्यादा इजीली सीख सकते हो। आज की वीडियो में फिर इतना ही, मिलते हैं कल एक और नए चैलेंज में। तो अब यहाँ से हमारा पूरा वर्कआउट हो गया था ख़त्म, हम निकल गए थे घर की ओर। तो भाई घर जाते हमने पिया प्रोटीन शेक और उसके साथ 2 केले खाए और वर्कआउट वाला चैलेंज हो गया अपना यहाँ पे पूरा ख़त्म। तो भाई ब्रेकफास्ट के बाद मैंने अपनी पढ़ाई कर दी थी स्टार्ट, और पढ़ाई के बाद अपना बस अब रह गया था पानी का चैलेंज, वो भी शाम तक पूरा हो ही जाएगा।